हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। चलिए, डी वशिष्ठ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लिए चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट्स। और कैसे स्टडी करेंगे, पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या उसमें पूछा है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेके चलेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूं बच्चों यहां पर, तो इंट्रोडक्शन अगर स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन की बात है तो आप इसी के कमेंट बॉक्स में जाकर के चेक कर लीजिएगा। वहां प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर मिलेगा। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। और सॉल्व करने का मतलब होता है वहां से जो गिवन वेरिएबल है, जो गिवन अननोन है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैंने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ले रखा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। करना क्या है स्टूडेंट्स, बेसिक वैसे आप क्लास 9th में इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो हमारा सबसे पहला सिस्टम है फैक्टराइजेशन मेथड, ये कौन सा चलेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म चलेगा स्टूडेंट्स। और उसके अकॉर्डिंग हमें करना क्या होता है, ए एंड सी, देखिए ध्यान दो, ये ए और सी का प्रोडक्ट लाना होता है। सपोज करिए वो डी आया और डी को ऐसे टू पार्ट्स में ब्रेक करना है, डी को ऐसे टू पार्ट्स में ब्रेक करना है कि उनको ऐड करें। मान लो मैं P प्लस क्यू में ऐड करूं तो P प्लस क्यू करने पर क्या रिजल्ट आना चाहिए, B के इक्वल आना चाहिए। ये बेसिक रूल है, ध्यान दीजिए। अगर ये प्लस है तो प्लस करने पर आना चाहिए, और अगर ये माइनस होता, सपोज करो ये होता ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इक्वल्स टू 0, तब a इंटू सी करने पर d आया मान लो, तो d को ऐसा कुछ करेंगे कि p माइनस क्यू करने पर b आ जाए। यानी कुल मिला के बात ये हुई स्टूडेंट्स कि अगर यहां प्लस है तो इसके फैक्टर प्लस करने पर इतना आना चाहिए, और अगर यहां माइनस है तो इनके फैक्टर करने पर और उनको सब्ट्रैक्ट करने पर इतना आना चाहिए। ये बेसिक रूल है स्टूडेंट्स। प्लस करोगे यानी कि प्लस के केस में दोनों को ऐड करने पर ये आएगा, और माइनस के केस में सब्ट्रैक्ट करने पर ये आना चाहिए। ये बेसिक रूल है स्टूडेंट्स। हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आपके लिए एक एग्जांपल है। करना क्या है, 6 के फैक्टराइजेशन फैक्टर्स करने हैं जिनको प्लस, देखो ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 6 को ले लिया आपने 3 इंटू 2, लेकिन 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 5 आएगा। तो और हमें चाहिए भी कितना, 5 चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में रखो 3 प्लस 2x and this is 6 equals to 0। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। देखो एक्चुअल में किया क्या है, हमने उस 5 को ही 3 और 2 लिख दिया क्योंकि यही मिला के 5 हो रहा है स्टूडेंट्स। तो अब क्या करेंगे आप, इसके बाद आप डबल यानी कि पेयर बना बना के उनमें से कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में से x कॉमन आ गया, तो बच गया x प्लस 3। ओके, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, फिर से बच गया x प्लस 3। अब एक और बात आप सुन लो बच्चे, अगर हमें कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट सेम बचते हैं, इट मींस आवर कैलकुलेशन इज राइट एंड वी आर ऑन राइट ट्रैक। ध्यान रहे बात। तो आप फिर से कॉमन ले लेंगे x प्लस 3। तो यहां से क्या बचेगा बच्चों, अगर आपने x प्लस, इसमें से x प्लस 3 ले लिया कॉमन तो बचा x, दिस सिंबल प्लस, और इसमें से आपने ये कॉमन में ले लिया तो बचा 2। करेंगे क्या, 0 से कंपेयर कर देंगे, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू माइनस 3, इसे ले लो, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 2। तो x की वैल्यूज आ गई स्टूडेंट्स माइनस 3 एंड माइनस 2। ये दोनों क्या है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फ्रॉम दिस इक्वेशन, और इनको कहते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बोलते हैं। रूट्स मींस बात वही है, वेरिएबल की वैल्यूज आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने सिर्फ 2 पार्ट्स लिए हैं, बाकी पार्ट सिंपल है बहुत, जो अभी मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन किया उसी की तरह से सॉल्व हो जाएंगे।
बट इनको मैंने रूट की वजह से और इसको डिनोमिनेटर की वजह से स्टूडेंट्स मैंने लिया है। आप उन्हें सॉल्व करके देखें, नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स से, आपके पास तो खुला है रास्ता बच्चे, बिल्कुल। देखिए कमेंट लिखने का मतलब ये नहीं होता कि आपको टीचर की प्रेज करनी है, बस नाइस वीडियो दिस एंड दैट, नहीं। एक्चुअल में कमेंट बॉक्स इसलिए होता है बच्चे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपनी क्वेरी कर सकते हो टीचर से। वो बताते हैं आपको, देखते हैं आपके कमेंट्स को बच्चे क्या लिख रहे हैं, क्या उनको चाहिए, तो इसीलिए वो आपको जो भी उन पार्ट्स में डाउट रह जाता है तो उस पार्ट का नंबर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी मैंने जो मुझे लगा कि सबसे अच्छे ये पार्ट्स हैं जो कि बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों पार्ट्स को ले लिया। चलते हैं स्टूडेंट, देखिए यहां पर क्या दिखा रखा है, आपका कंडीशन वही है। मैंने अभी बोला था कि a इंटू सी करते हैं हम लोग, a मतलब दिस वन एंड c मतलब दिस वन। को मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट को c। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो दिस इज √2 एंड 5√2, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा। कैसे आया समझ लो, √2 से √2 को मल्टीप्लाई करोगे, रूट में आएगा 4 और 4 का स्क्वायर रूट आता है बच्चों 2 और 2 बाहर आ जाएगा और 5 2 10। अब 10 को फैक्टर करना है कि प्लस करने पर 7 आना चाहिए, तो 5 इंटू 2 करोगे 10 आएगा, लेकिन 5 प्लस 2 करोगे तो 7 आ जाएगा बच्चे। चलिए √2x² प्लस ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 2 x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ये आपके सामने आ गया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, √2x² 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, पेयरिंग करके कॉमन लेना होता है। देखो इसमें नंबर तो कोई कॉमन है नहीं, लेकिन x कॉमन आ रहा है बच्चे, तो वी कैन टेक x कॉमन। यहां से √2x प्लस यहां से 5, इन दोनों से अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो √2 कॉमन आएगा। बताता हूं मैं आपको, √2 कॉमन ले लेता हूं पहले। तो √2 कॉमन लिया तो यहां से बचा √2x प्लस यहां से बचा 5 इज इक्वल टू 0। कैसे हुआ बच्चे, देखिए ये क्या लिखा था, 2 लिखा था, तो 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, राइट। इनमें से एक √2 को कॉमन ले लिया तो दूसरे वाला यहां बच गया बच्चे, और इसमें से ये जा चुका है तो सिर्फ 5 बचा। और अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट्स सेम हैं, तो डेफिनेटली वी आर ऑन राइट ट्रैक स्टूडेंट्स। तो आप देखें √2x प्लस 5, तो यहां से क्या बचेगा, अगर आपने ये कॉमन लिया तो यहां से बचा x और यहां से बचा प्लस √2। और उसके बाद आप क्या करते हैं, आपको मालूम है 0 से कंपेयर, √2x प्लस 5 इज 0, x √2x इक्वल्स टू -5 और x का वैल्यू हो गया -5/√2। आप चाहे तो रेशनलाइज करें, नहीं चाहे तो इतना छोड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। दूसरा ले लीजिए, x प्लस √2 इज 0, x का वैल्यू -√2, राइट। तो बेटा x की वैल्यूज यानी कि रूट्स आ गए -5/√2 एंड -√2। अब हम देख लेते हैं बेटा ये पार्ट 4, इसको मैंने इसलिए लिया डिनोमिनेटर। जब भी इस तरह की चीज देखते हैं तो कुछ बच्चे थोड़े से मेरी तरह के होते हैं जो कमजोर रहते हैं मैथ्स में, वो क्या होता है उनके साथ ये फैक्टर करने में अटक जाते हैं। तो कुछ नहीं, आप जब भी डिनोमिनेटर देखें या कहीं भी किसी के भी अकाउंट में बेटा एलसीएम ले डालो। सबसे पहले कुछ नहीं सोचो, टेक एलसीएम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर आपने 8 को एलसीएम लिया तो सीधी सी बात है, इसके अकाउंट में कुछ नहीं है, 1 मानो, यहां भी 1 मानो। आपको पता है ये लॉजिक, 8 का मल्टीप्लाई 16x², 8x प्लस यहां से 1 इज 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 में भेज दोगे तो ये 8x प्लस 1 0 आ गया बेटा। फिर वही कहानी, 16 इंटू 1 मल्टीप्लाई करो, तो 16 इंटू 1 करोगे 16 आएगा। 16 के फैक्टर करने जो ऐड करने पर 8 आए, तो 4 इंटू 4 भी 16 होता है और 4 प्लस 4 8 हो जाता है बच्चे। यस, सो 16x² ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 16x² ब्रैकेट ओपन करोगे 4x देन अगेन 4x प्लस 1, आप पेयर कर करके कॉमन लेते हैं बेटा। यहां से क्या आता है 4x कॉमन, तो बचा x प्लस 4, सॉरी उल्टा लिख दिया, 4x प्लस 1 और यहां कुछ नहीं है तो कॉमन 1 मान लो, 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
नाउ 4x प्लस 1 इज कॉमन, तो यहां से 4x प्लस यहां से ये बच गया 1। अब आप देख रहे होंगे दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ गए। हाँ, ये बात अलग है, मैं उनकी बात करता हूं सेम आने की। तो पहले जो हम यहां कॉमन लेते हैं, देन आप अलग अलग कंपेयर करोगे तो 4x प्लस 1 का वैल्यू 0, 4x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू -1/4। दूसरे ब्रैकेट को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं, वही तो चीज है। तो आप लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू -1/4 -1/4, यानी दोनों वैल्यूज आप यही लिख दीजिए, x इज -1/4 एंड अनदर इज -1/4। ये स्टूडेंट्स इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेकिन इसमें बोला क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1, यानी इसी चैप्टर के एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं उनको सॉल्व करने के लिए कहा है। वहां तो सिर्फ उन्होंने कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, और यहां क्या बोला है बच्चों, उनको सॉल्व करा रहा है हमसे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने पहला पार्ट ले लिया। इसमें लिखा है जॉन एंड जीवांती, दो फ्रेंड्स होंगे। जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी दोनों पे कुल मिला के 45 मार्बल्स हैं। कंचे खेले हैं ना बचपन में? नहीं खेले? मैंने तो बहुत खेले भाई। अब तुम लोगों ने नहीं खेले तो बहुत मिस किया है। चलिए, वो बता रहे हैं कि दोनों पर 45 मार्बल्स हैं स्टूडेंट्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों के साथ क्या होता है, दोनों के 5 मार्बल्स खो जाते हैं। चलो, खो गए। अब क्या कहता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। अब जो उनके पास मार्बल्स बचे, भाई खोने के बाद जो मार्बल्स बचे, 5 किससे खो गए, जॉन से, 5 किससे खो गए, जीवांती से। जो मार्बल्स बचे उनका प्रोडक्ट कितना है, 124। तो बच्चों का भी प्रोडक्ट कितना है, 124। रिमेनिंग मार्बल्स का प्रोडक्ट है 124। तो अब कहता है फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, यानी बिगिनिंग में उनके पास कितने कितने मार्बल्स थे, इस बात को बता दो। तो भाई हम क्या करेंगे, यहां पर सिंगल वेरिएबल लेकर के काम करना है, डबल तो ले नहीं सकते क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स, लेट जॉन हैज, या हैड लिख सकते हैं, हैड एक्स मार्बल्स एंड जीवांती had 45 minus x marbles। भाई क्यों? अरे टोटल मिला के 45 है बच्चों, दोनों पे टोटल 45 है। अगर इसके पास x है तो उस पे 45 माइनस x ही तो बचे। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, दोनों का 5 मार्बल्स लॉस्ट हो जाता है। तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, ओके, तब John had x minus 5 marbles. Okay, Jivanti had 45 minus x minus 5। भाई टोटल कितने थे, 45 माइनस x थे उसके पास, 5 उसके लॉस्ट भी हो गए मार्बल्स। तो कितने बचे, इट्स 40 माइनस x मार्बल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्या मतलब है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन को बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अब जो प्रोडक्ट बचेगा दोनों का, जो रिमेनिंग, जैसे इसके पास कितने x माइनस 5, इसके पास 40 माइनस x, इन दोनों का प्रोडक्ट है 124। तो मैं लिखूंगा x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इक्वल्स टू 124। मल्टीप्लाई 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124 माइनस x स्क्वायर प्लस 45x एंड माइनस इसको भी लाएंगे तो 324 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लो, तो जैसे माइनस कॉमन लोगे बेटा, x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। माइनस को तो सेंड करो, x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 324 को ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करना है कि ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। अब बात आती है स्टूडेंट्स
324 या इस तरह के नंबर्स बच्चों के लिए थोड़े टिपिकल हो जाते हैं। तो मैंने एक सिंपल सा मेथड सोचा हुआ है कि भाई क्या करें, जैसे हम छोटी क्लासों में अभी 6th 7th में फैक्टर करते थे ना एलसीएम लेने के लिए, वही काम हम लोग करेंगे यहां पर। मैं लिखने वाला हूं, देखो 3 2 4, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छे वाला सिस्टम बन जाएगा। 2 से डिवाइड करो, 2 बन जा 2 और 2 6 जा हो गया, 2 2 जा 2 8 जा 2 1 जा, 3 से 27 टाइम, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब क्या करें, फैक्टर तो हो गया, अब करना ये होता है कि इन्हीं के अंदर से मल्टीप्लाई करके दो पेयर बना लो कि दोनों को अगर हम ऐड करें तो 45 बन जाए। देखो जरा 2 2 जा 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 3 जा 27। अगर मैं 27 और 12 को ऐड करूंगा ना तो बैठेगा नहीं, तो क्या करिएगा, फिर एक काम कर लेते हैं, 3 3 जा 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 4 जा 36। देखो 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36 और नीचे बच गया 3 3 जा 9। अगर हम 36 में 9 ऐड करेंगे तो देखो 45 ही आ रहा है। बन गया ना लॉजिक। ऐसे थोड़ा सा सेट कर लो, टाइम लग सकता है लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब जैसे मान लो हम टीचर्स हैं, हम तो एक ही बार में लिख देते हैं, लेकिन बच्चों को कैसे पता चलेगा, इसलिए मैंने ये मेथड लिया। इन्हीं में से पेयरिंग कर लो, हो सकता है थोड़ा बहुत ट्राई एंड एरर करना पड़ेगा, बट आपके लिए बहुत एग्जैक्ट होगा और सिंपल पड़ेगा बच्चे। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना बना 36 प्लस 9 x 324 इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324। डबल डबल का पेयर होता है, आपको मालूम है। पेयरिंग करो, कॉमन लो, और मैं इसको करूंगा कहां, यहां करते हैं। चलिए अभी हम यहां कर लेते हैं। तो वहां से x कॉमन ले लिया तो बचा बेटा x माइनस 36, और यहां से देखो इनमें से 9 कॉमन आ रहा है, माइनस में 9 कॉमन लिया तो x माइनस 36, क्यों, क्योंकि 9 से डिवाइड करो 36 टाइम जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब देखो ब्रैकेट सेम आ गया, कॉमन ले लो, x माइनस 36, यहां से x माइनस 9 बच गया, इक्वल्स टू 0। अब दोनों को अलग अलग जीरो से कंपेयर कर लेंगे तो x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू 36। दूसरे वाला x का वैल्यू कितना आ गया बच्चे 9। अब सीधी सी बात है, अब ये तो नहीं एग्जैक्टली पता लगेगा कि जॉन के पास कितने थे और जीवांती के पास, हाँ इतना जरूर पता लग गया कि एक के पास 9 मार्बल्स थे और दूसरे के पास 36 मार्बल्स थे। ये आप लिख देंगे। आप आंसर में क्या लिखेंगे कि जॉन स्टार्टेड विद 9 मार्बल्स एंड जीवांती with 36 marbles। उल्टा भी लिख सकते हैं आप इसका कि जॉन स्टार्टेड विद 36 मार्बल्स एंड जीवांती स्टार्टेड विद 9 मार्बल्स। लेकिन बात यह है कि एक के पास 9 मार्बल्स और दूसरे के पास कितने 36 मार्बल्स है स्टूडेंट्स। चलो भी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 यानी जो एग्जांपल है उसी का पार्ट 2 है। इसमें बोल रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब होता है कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती है यानी लोग कुछ घरों में सामान बनाते हैं अपने। कई लोग छोटे छोटे मोटे टॉयज बनाते रहते हैं, इस तरह के अपने ही घरों में वो काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, वो प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, यानी कि एक फिक्स नंबर है टॉयज का, वो फिक्स नंबर ऑफ टॉयज बनाते हैं इन ए डे, एक दिन में। मतलब एक दिन में मान लो 10 या 20 जो भी है वो फिक्स नंबर है, उतने ही टॉयज एक दिन में बना पाते हैं। आगे बोलता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी एक हर टॉय का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यानी कितना पैसा बनाने में खर्च होता है, वाज फाउंड टू बी, वो पता चला, हमने देखा तो कैसे पता लगा कि 55 माइनस, यानी 55 में से माइनस किया क्या, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, यानी एक दिन में जितने टॉयज वो बना पाते हैं उनको अगर 55 से माइनस कर दोगे तो वो उसका टोटल कॉस्ट है, एक टॉय का बनाने का कॉस्ट है वो। ओके, आगे बोलता है कि ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन उन्होंने ऐसा देखा, किसी भी दिन पकड़ लिया, मतलब किसी डेट को या किसी डे को उन्होंने चेक किया, क्या, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750, की टोटल कॉस्ट जो आई, जितने भी टॉयज बने होंगे, नहीं पता कितने बने थे, उनका टोटल प्रोडक्शन जो कॉस्ट बना बच्चे वो बना 750, यानी 750 रुपए में सारे टॉयज बन गए किसी एक दिन। अब कहता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज,
प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन कुल मिलाकर के कितने टॉयज बने ये बताना है। और इसमें एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं कि कॉस्ट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टॉय, ये क्वेश्चन में है या नहीं, लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। तो क्या करेंगे बच्चों, अब हमें नहीं पता ना कि एक दिन में वो कितने टॉयज बना रहे हैं, तो हम उसी को लेट कर लेंगे। अब आप सोचिए सर कॉस्ट को क्यों नहीं लेट कर सकते, क्योंकि कॉस्ट के लिए बाउंडेशन दे रखी है, और जिस पर बाउंडेशन है उसको नहीं लेंगे, हम वो चीज लेते हैं जो अनबाउंडेड होता है। अब उनके जो नंबर ऑफ टॉयज है वो अनबाउंडेड है। क्यों, देखो क्या बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज फाउंड टू बी 55 माइनस, यानी 55 में से माइनस कर रहा है क्या, द नंबर ऑफ टॉयज को, नंबर ऑफ टॉयज को माइनस करेगा 55 से, तब कॉस्ट निकल के आएगी। तो हमें नंबर पहले लेट करना होगा, तो मैं लेता हूं लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे, that is x, then cost of each toy is ₹55 minus x, ऐसा दे रखा है उन्होंने कि each toy का जो cost of production है 55 minus the number of toys, तो number of toys x है तो माइनस कर दे इतने। अब total cost of production on a particular day, भाई टोटल कॉस्ट कितना आएगा, एक टॉय का जितना खर्चा आ रहा है और टोटल नंबर टॉयज कितने हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज x इंटू 55 माइनस एक्स, लेकिन कितना आया 750 रुपीज आया था बच्चों। पता लगा आपको, माइंड में सेट हुआ भाई टोटल कितना खर्चा हुआ, भाई एक कॉस्ट एक टॉय पर इतना खर्चा होता है, टोटल टॉयज कितने x हैं, तो टोटल एक्सपेंस कितना आएगा मल्टीप्लाई, और वो कितना है क्वेश्चन में 750 गिवन है, मल्टीप्लाई 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज 750, 750 को इधर ले आओ तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल्स टू 0, और आप इसमें से माइनस ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x एंड प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0, माइनस को गायब करो, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। और स्टूडेंट्स इसके बाद करना है फैक्टर, 750 को फैक्टराइज करो, जो प्लस करने पर कितना ले आए 55। मैं फिर आपके लिए वही मेथड अप्लाई करूंगा, 750 को 2 से ले लो, 2 3 जा, 2 7 जा, 2 5 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, 25 टाइम 5 टाइम 5 से 1 टाइम, इन्हीं में से पेयरिंग करनी है और प्लस करने पर 55 लेकर के आना है। जरा चेक कर लेते हैं कितना हो सकता है, 5 3 जा 15, 2 जा 30, यहां से यहां तक देखिए 30 आएगा, 2 3 जा 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25, और 30 और 25 ऐड करोगे तो 55, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25, बाहर x प्लस 750। देखो इसमें एक बेनिफिट हो जाता है बच्चों, क्या बेनिफिट होता है इसमें, इस मेथड में कि आपको ना वो मल्टीप्लाई के सिस्टम से बच जाते हो, सीधा सीधा इसको करो, क्योंकि ये इनकी मल्टीप्लाई तो होनी इतनी है, और इन्हीं में से पेयरिंग एक बार में फाइंड आउट कर लो, कैलकुलेशन खत्म। अब आप क्या करेंगे, वही एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो 30x माइनस 25x इज प्लस 750, कॉमन ले लो पेयरिंग करके, यहां से x कॉमन तो x माइनस 30, यहां से 25 कॉमन ले लो तो x माइनस 30, अभी x माइनस 30 कॉमन ले लोगे तो यहां से x माइनस 25, और अलग अलग कंपेयर कर लो बच्चे इन दोनों ब्रैकेट्स को, जब आप अलग कंपेयर करोगे तो x माइनस 30 0, x की वैल्यू 30 और उससे आ जाएगी x की वैल्यू 25 दोनों से। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ टॉयज अगर 30 है, नंबर ऑफ टॉयज अगर 30 है तो प्रोडक्शन का कॉस्ट है 25, और अगर नंबर ऑफ टॉयज 25 है तो कॉस्ट आ जाएगा 30, ये दोनों ही एप्लीकेबल हैं। तो मैं लिख देता हूं इसको यहां कि इफ नंबर ऑफ टॉयज इज 30,
देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। कैसे पता लग रहा है देख लो ना, 55 माइनस, तो 55 में से 30 को माइनस करो तो ₹25। ओके, और दूसरा कंडीशन वो मिल जाएगा, इफ नंबर ऑफ टॉयज, अगर आप नंबर ऑफ टॉयज को 25 लेते हो तो फिर कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज 55 माइनस 25, तो उस समय बच जाएगा वो 30। अब दोनों में से जो आपको कंडीशन, क्योंकि बोथ आर राइट और आप दोनों ही आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स। अच्छा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए स्टूडेंट्स इसी को यहीं स्टॉप करेंगे और आगे का सॉल्यूशन इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग को नेक्स्ट वीडियो में देना है आप लोगों को। प्लीज अगर आपको लगता है कि मेरे ये सॉल्यूशन और मेरा ये मेथड आपके लिए बेनिफिशियल है तो स्टूडेंट्स आपका प्यार बनता है, क्या सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और प्लीज थम्स अप जरूर करो, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा। और आपको जो भी प्रॉब्लम्स है ना स्टूडेंट्स, जो भी कुछ पूछना है या कहना है या कोई बात समझ में नहीं आती आपको मेरी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू वेरी मच।